तो टॉक्सिक के ट्रेलर में मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें नोटिस की। तो राया का ये जो बचपन वाला वर्जन होता है वो पावर के लिए इतना ज्यादा भूखा होता है, जब उससे बोला जाता है देन वो एक मरे हुए आदमी के कॉफिन को खोल करके उसके कॉफिन से उसका सोना चुरा लेता है, जो कि राया के पर्सनालिटी के बड़े डीप ट्रेट्स को बचपन से ही बताता है कि वो बचपन से कितना ज्यादा फियरलेस और पावर का भूखा था। और तो इस ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो ये वाली भी सीन भी देखो जहां पर राया का जो बेटा होता है, जो कि तुम्हें जोकर फेस में देखने को मिलता है, उसकी ये इविल स्माइल देखो, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही होती है कि इसका बेटा भी बचपन से सही नहीं था, वो भी कहीं ना कहीं इविल ही था। कायरा एडवाणी की जो कैरेक्टर थी, जो कि राया से प्यार करती थी, वो भी कोई पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं थी। कई ट्रेलर के सीक्वेंस में वो भी एक नेगेटिव शेड्स में देखने को मिलती है। और राया जो कि बाप था टिकट का, वो इतना पागल तो होगा नहीं एज अ बाप अपने बेटे के ऊपर गन पॉइंट करके उसे बिना किसी रीजन के मार ही देगा। यहाँ पर जब उसका बच्चा आई एम सॉरी करके चिल्लाता है तो राया ऐसा क्यों करता है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने ट्रेलर को देखा और इसकी कहानी और इसके पीछे की फिलॉसफी और साइकोलॉजी मैंने थोड़ी थोड़ी एनालाइज की, जो कि इस वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। पूरी कहानी क्या हो सकती है, राया इतना बुरा क्यों है और आगे वो क्या क्या कर सकता है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। मैं किसी भी ट्रेलर यानी टॉक्सिक के ट्रेलर के बारे में अगर मैं बुराई बात कर रहा हूं, उसके किसी सीन्स को बुरा बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ट्रेलर से नफरत है या फिर मुझे ट्रेलर पसंद नहीं आया। कल मैंने वीडियो बनाई, शॉर्ट्स बनाई, लॉन्ग बनाई, लास्ट में मैंने ये चीज क्लियरली बोला कि इस ट्रेलर ने मुझे सेटिस्फाइड कर दिया। मैं इस मूवी को देखने जाऊंगा, मुझे ये ट्रेलर पसंद है, बट मैंने कुछ सीन्स को अगर क्रिटिसाइज किया तो उसके लिए लोग अननेसेसरली मुझे हेट देते हैं, गालियां देते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है, बट ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि आप किसी सीन को पसंद करो या ना पसंद करो। और मैं कभी भी हेट फैलाने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता हूं। और इवन मुझे वो ट्रेलर पसंद आया, तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रख लो कि मुझे ऐसी ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो मुझे और मेरी बात को ना समझ पाए। तो अगर आप मेरी बात नहीं समझना चाहते तो आप जा सकते हो। खैर, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज, कहानी की शुरुआत होगी राया के बचपन से, जब राया छोटा होगा। हालांकि मूवी की स्टोरी की शुरुआत राया के बड़े वर्जन से हो सकती है, लेकिन उसका फ्लैशबैक दिखाया जाएगा। तो मैं टाइमलाइन वाइज चल रहा हूँ। राया जब एकदम छोटा बच्चा होगा तो उसकी माँ होगी। इस ट्रेलर के एक सीक्वेंस में तुम्हें देखने को भी मिलता है जहाँ पे राया का एकदम छोटा सा बच्चा वाला वर्जन देखने को मिलेगा। वहाँ पर एक औरत छुरा लेकर के, जो औरत हाथ में बच्चा लिए, उसके छाती में वो छुरा घुसा देती है और वो खून के छींटे उस छोटे बच्चे के ऊपर भी आते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये और कोई नहीं बल्कि राया का बचपन होगा, जो कि उसकी ओरिजिन स्टोरी भी बताता है कि राया बचपन से अनाथ नहीं होगा, उसकी माँ होगी, बट उसकी माँ को किसी षड्यंत्र के चलते मार दिया जाएगा। और उसको कोई और नहीं मारेगा, बल्कि इस मूवी में ये एक औरत, जो कि केवल एक ही सीन में दिखाई गई है, सस्पिशियस है, ये हाथ में कुछ पैसा लेते दिखाई देती है, यही औरत मारेगी। और फिर ये औरत राया को मारने के बाद राया को पालेगी। जब राया करीबन 10, 11, 12 साल का हो जाएगा, तब उसको अडॉप्ट करने आएगी एक बड़ी बिजनेसमैन की लड़की, जो कि आगे चल के राया की बहन की कैरेक्टर ये वाली एक्ट्रेस प्ले कर रही है। तो जब राया को अडॉप्ट करने के लिए आएगी तो वो इसी रीजन से आएगी कि राया एक बहुत ज्यादा फियरलेस आदमी होगा। उसका बचपन इतना ट्रोमेटिक होगा कि वो अपने बचपन में अपनी माँ को खो चुका होगा। और तो और ये जो औरत जो उसे मारी होगी, इसके फेशियल एक्सप्रेशन और एनवायरनमेंट को देख करके लग रहा है ये एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने वाली औरत होगी। इसके वेशभूषा से वैसा ही लग रहा है। एंड यहाँ से जो बड़े बिजनेसमैन की लड़की होगी वो राया को अडॉप्ट करेगी एज अ ब्रदर के तौर पे। क्योंकि राया एक फियरलेस वॉरियर होगा, क्योंकि वही एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है इस ट्रेलर में, जहाँ पर ये लड़की जो होती है वो राया को एक टास्क देती है। और राया उस टास्क में लिटरली एक कॉफिन में मरा हुआ आदमी, जो कि अभी हड्डी बन चुका है लगभग, उसके गले से उसका चैन, सारी चीजें चुरा लेता है। और राया के एक बड़े डीप फिलोसॉफिकल ट्रेट को भी बताती। राया एक ऐसा लौंडा कि इतना ही बड़ा है, 12-13 साल का है, उसको किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, वो फियरलेस है। उसका एनिमल का ट्रेट बचपन से दिख रहा है। वो लिटरली चैन निकाल करके स्क्रीन पे देता हुआ नजर आता है, जो कि वो किसी और को नहीं बल्कि उसी लड़की को देगा। उसकी बहन राया को इसीलिए अडॉप्ट करती क्योंकि राया के पास वो पोटेंशियल थी कि ये पूरे के पूरे एरिया पे यानी गोवा के एरिया पे रूल कर सकता है। और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होगी। अब राया जब बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो इन पोर्तुगीज, जो कि वहां पर गोवा में रूल कर रहे होंगे और इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग ये सभी चीजें करवा रहे होंगे, वहां पे राया राज करना शुरू कर देगा। क्योंकि उसकी जो बहन होगी उसका तो केवल एक ही मोटिव होगा कि राया को लाओ और पूरा का पूरा एरिया पे अपना कब्जा करो। राया उस लड़की के लिए एक प्यादा होगा, उसकी बहन उससे प्यार नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि अभी आगे कांड होने वाला है। वो उसे बस एज अ प्यादे की तरह यूज करेगी कि पूरा गोवा का कब्जा अपने अंडर ले सके। और यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि राया का फिलॉसफी और साइकोलॉजी बहुत ब्रूटल होगी। राया एक
प्ले बॉय कैरेक्टर होगा। और इसके पीछे की तुम जरा से ध्यान से साइकोलॉजी समझो। कोई भी इंसान जब बचपन से उसको प्यार नहीं मिलता है, या फिर उसकी माँ नहीं होती है, या फिर वो बहुत ज्यादा एबंडेंट चाइल्ड होता है, तो उसका ना प्यार के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। वो प्यार पे विश्वास नहीं कर पाता है, वो ब्रोकन हो जाता है एंड वो बहुत स्ट्रिक्ट पत्थर के जैसा हो जाता है एंड फिर उसे प्यार व्यार से मतलब नहीं होता है। और यही राया की फिलोसफी लाई करती है। राया इसीलिए इतना बड़ा प्लेबॉय कैरेक्टर बन जाएगा कि उसे इस प्यार, इमोशन, इन सबसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो इतना ज्यादा अंदर से खोखला होगा, वो भाई किसी को भी मारेगा, कुछ भी करेगा। और इसी चीज में एंट्री होगी फिर हिमा कुरैशी के कैरेक्टर की, वो पुर्तगीज विलेन की, और जो कि इस ट्रेलर में दिखाए गए, और कई सारे विलेन की जिनको राया मारते हुए नजर आता है। तुम्हें याद है टॉक्सिक का पहला टीजर आया था, मैं राया जो है कार में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, और उसके बाद जहां पर ग्रेव यार्ड होता है वहां पर वो लिटरली बम लगा देता है। वहां पर एक पोर्तुगीज विलन होता है जो कि अपने बेटे की लाश को दफनाने हुए आया होता है। ये सभी के सभी लोग एक साथ कनेक्टेड होंगे। इमेजिन करो वो जो ग्रेवयार्ड का इलाका है, वहां पर एक बहुत बड़ी सीक्वेंस होगी। वहां पर होगा क्या कि राया वहां पर पहुंचेगा उस आदमी को और उसके बेटे को जिसको वो दफना रहा होता है उसको खत्म करने के लिए, और राया वहां पर ये कांड कर ही रहा होगा। तभी वहां पर इस आदमी जो कि ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है, जो बुढ़ा होता है जिसको राया बोलता है कि मुझे तेरे भाई को मार करके, वही लाइन वाली बात, तेरे भाई मार के वगैरह वगैरह डायलॉग बोलता है, वो यहाँ पर आएगा। तो राया जब इस आदमी को यहाँ पर खत्म कर देगा तो वो आदमी यहाँ पे आएगा, वो बुढ़ा यहाँ पे आएगा, और वो जब बूढ़ा आदमी यहाँ पर आएगा तो उसके पास बहुत सारी आर्मी होगी। लेकिन यही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राया को वो बूढ़ा आदमी पकड़ लेगा और यहीं पे उसकी जो बहन होगी वो भी पकड़ा जाएगी। फिर इस ट्रेलर में ये वाला सीक्वेंस तुम्हें देखने को मिलता है जहां पर राया डायलॉग बोलता हुआ नजर आएगा जब लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि हुमा कुरैशी की जो कैरेक्टर होगी वो इन्हीं पोर्तुगीज विलन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी। उसकी बहुत बड़ी राइवलरी राया से होगी, और तो और एक छोटी सी सीन में इस ट्रेलर के लास्ट में वो चिल्लाते हुए रोते हुए दिखती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने भाई, बेटे, बाप जो भी है उसको मरने के बाद वो इससे कोशिश करेगी बदला लेने की। लेकिन यहीं पे स्टोरी और भी डार्क होगी, क्योंकि अभी तक तो ये बेसिक स्टोरी चल रही थी। क्योंकि अब राया जो कि भाई इमोशनली बहुत अनस्टेबल बंदा था, उसका इमोशन किसी से लगता ही नहीं था, उसके जिंदगी में कायरा एडवाणी यानी नाडिया के कैरेक्टर की एंट्री होगी। एक सीन देखो ट्रेलर में जहां पर लिटरली पोस्टर नीचे गिर रहा होता है नाडिया सर्कस का, जहां पे नाडिया का फोटो लगा होता है और राया के आंख में आंसू होता है। ये ट्रेलर का एक मैनिपुलेटेड सीन है, ये हम लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए किया गया है। अब इसकी स्टोरी मैं थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ, लेकिन पहले इस ट्रेलर को समझो। ये सीन जब हमें दिखाया जाता है तो इसके बाद राया जो है वो सर्कस में जाता है, सर्कस में वो कायरा एडवाणी को देखता है, कायरा एडवाणी से वो बात करता है, कायरा एडवाणी उसके मुंह पे थूक देती है, एंड आफ्टर दैट फिर उन सब में प्यार होता है। एंड तबाही गाना हमने देखा था, उसमें ये दोनों तबाही मचा रहे होते हैं। मेरे हिसाब से इसकी कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि ये वाला जो सीक्वेंस होगा जो उसके पोस्टर में राया देख रहा है, या तो ये कायरा एडवाणी से मिलने के पहले का कोई सीक्वेंस होगा जहां पे राया अपनी लाइफ या अपनी बहन से रिलेटेड लाइफ की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा और वो रो रहा होगा। देन वहां पर वो नोटिस करेगा कायरा एडवाणी से, देन वहां से लव स्टोरी की शुरुआत होगी। या तो जो अपना राया होगा वो ऑलरेडी कायरा एडवाणी के साथ रिलेशनशिप में होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी एंड उसकी फोटो को देख करके उसकी आंख से आंसू होगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो कहानी होगी वो राया को तोड़ के रख देगी, क्योंकि राया अभी तक किसी से प्यार नहीं किया था। लेकिन जब राया को सर्कस में जाएगा तो उसको कायरा एडवाणी के कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। साइकोलॉजिकली समझो, कोई भी इंसान चाहिए अगर उस पे हाथ रख देता है और वो लड़की उसे मिल जाती है तो वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं करता। लेकिन कहानी तब बदलती है जब तुम किसी इंसान को चूज करो और वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे, और इतना ब्रूटल रिजेक्ट करे कि तुम्हारा ईगो ही टूट जाए। और राया के साथ ऐसा ही होता है। राया कायरा एडवाणी के कैरेक्टर को जो सर्कस चला रही होती है उसको समझता है कि इसको तो मैं खरीद सकता हूँ, ये बिक जाएगी, क्योंकि अब तक भाई ने खरीदा ही था हर लड़कियों को। जब वो उससे जाकर ये कहता है कि कितने में बिकेगी तो वो उसके मुंह पे थूक देती है। और मुझे लगता है कि एक छोटी सी सीक्वेंस नहीं है, इसके पीछे भी एक और रीजन होगा, एक और कोई डार्क रीजन होगा जिसकी वजह से वो इसके मुंह पे स्पिट की होगी, और यहीं से इन लोगों के प्यार के पंचनामे की शुरुआत होगी। और इन सब में डीप डार्केस्ट लव होगा। हाँ, बहुत डीप लव होने वाला इन सब के बीच में। इसी के बाद अपना रॉकी भाई कॉकी भाई हो जाएंगे, मतलब उनका दिल विल टूट जाएगा। क्यों? तबाही सॉन्ग का यही वाला सीन काफी है जहां पर नाडिया इस झूले पे बैठी हुई है और राया उसको एक नजरों से ध्यान से देख रहा है। ये क्लियरली उसकी नजरें बता देती हैं कि राया को जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ है, लेकिन यही प्यार उसकी जिंदगी को अभी डिस्ट्रॉय करेगा। कैसे? अब जब उसको बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा, राया को लगेगा कि अपनी जिंदगी तो भाई सेट हो गई है, एंड इन सब के प्यार के चक्कर में इन सब का बेटा पैदा होगा जिसका नाम ये लोग रखेंगे टिकट। अब यहीं पे एक्सटर्नल फैक्टर आएगा, या तो हिमा कुरैशी का कैरेक्टर या तो राया की जो बहन, जो कि राया को अपने पास प्यार करने के लिए नहीं रखी थी, वो राया को यूज करने के लिए रखी थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब वही एक्सटर्नल फैक्टर, मुझे
मुझे पर्सनली लगता है उसकी बहन जब राया और कायरा एडवाणी के कैरेक्टर के बीच में आएगी और इन दोनों के बीच में बाउंड्री क्रिएट करेगी और इसके बीच में कायरा एडवाणी और राया के बीच में दूरियां बनने लग जाएंगी और कायरा की कैरेक्टर जो होगी वो राया से हेट करने लग जाएगी। कायरा एडवाणी उस बच्चे को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने लग जाएगी, उसके दिमाग में राया के खिलाफ चीजें भरने लग जाएंगी एंड फिर हमें ये ट्रेलर की स्टार्टिंग का वो सीक्वेंस देखने को मिलेगा जहाँ पे राया के साथ कुछ तो ऐसा ब्रूटल हो चुका होगा। वो देखो एकदम गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसका एकदम खून लहूलुहान है और वो एकदम गुस्से में है और उसका बेटा रो रहा है, पापा सॉरी सॉरी, आप इतना गुस्सा मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि उसके बेटे ने उसके साथ कुछ किया होगा? और राया जो गन पॉइंट आउट किया वो अपने बेटे के ऊपर पॉइंट आउट किया। अरे कम ऑन यार, वो भी एक इंसान है और कभी भी जो बाप होता है वो बेटे के ऊपर गन पॉइंट आउट नहीं कर सकता है। ये सीन हमें मैनिपुलेट कर रही है। गन जो है राया पॉइंट आउट करेगा लेकिन उसके बेटे के ऊपर नहीं। यहाँ पर कोई और विलन है, यहाँ पर कोई और कैरेक्टर मौजूद है जिसको जो राया है वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि राया अपने बेटे से हेट नहीं करेगा। राया के अपने बेटे का हेट करने का एक रीजन है। एक सीक्वेंस देखो जहाँ पर उसका बेटा जो है वो एक जोकर का पेंटिंग किया है और वो इविल स्माइल कर रहा है और ये सीन कहीं ना कहीं बताती है कि उसका बेटा ना बचपन से थोड़ा ना थोड़ा इविल होगा ही होगा और वो कहीं ना कहीं राया को एक जगह ले जाके फंसा देगा। फंसाने के चक्कर में राया जब फंस जाएगा तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी कि उसके बेटे ने उसके साथ खेल कर दिया है। इसी रीजन की वजह से राया या फिर उसकी बहन कायरा के कैरेक्टर के पीछे पड़ जाएगी, जिसकी वजह से कायरा का जो कैरेक्टर होगा, नाडिया कैरेक्टर, वो अपने बेटे को बोल देगा कि तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ एंड दैट्स व्हाई इसी रीजन के बाद उसका जो बेटा यानी टिकट होगा वो उस जगह को छोड़ करके चला जाएगा। और फंसेगी कौन? नाडिया की कैरेक्टर, मतलब कायरा की कैरेक्टर, जो भी उसका नाम है, नाडिया वगैरह जो भी है, आई डोंट नो अबाउट दैट, वो कैरेक्टर फंसेगी। और मुझे लगता है कि कायरा की कैरेक्टर बचने नहीं वाली इस मूवी में, वो मारी जाएगी। या तो उसको उसकी बहन मार देगी या अपना राया ही मार देगा या फिर हिमा कुरैशी का कैरेक्टर या फिर अदर विलन मार देगा। वो नहीं बचने वाली क्योंकि जिस तरीके से उसकी जिंदगी का डिप्रेशन चल रहा है, इविल स्माइल देख सकते हो, वो कहीं ना यही रिप्रेजेंट करता है कि वो भाई फुल ब्लोन बदले के मूड में है। या तो वो राया से बदले के मूड में है या उसकी बहन से बदले के मूड में वो बदला लेके रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ राया का यहीं पे हो जाएगा दिल टूटा आशिक, दिल पूरा टूट जाएगा और यहीं से फिर और भी फीमेल कैरेक्टर की एंट्री होगी। चाहे तुम रुक्मणी वसंत का कैरेक्टर ले लो, चाहे तुम और भी कैरेक्टर ले लो, और भी फीमेल कैरेक्टर, ये सभी कैरेक्टर किसी न किसी पॉइंट टू द टाइम राया के पास आएंगे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। राया इन सबसे फिजिकल रिलेशन बनाएगा भी, लेकिन राया बिल्कुल ब्रोकन डाउन होगा। जैसे रुक्मणी वसंत का कैरेक्टर देख सकते हो कि जब वो आती है तो राया लिटरली उसके सामने न्यूड खड़ा हुआ होता है और वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें सिविलाइज दिखता हूँ, जो कि राया की पर्सनालिटी को ये भी बताता है कि राया कोई सिविलाइज्ड आदमी नहीं है, राया कोई नॉर्मल सा बंदा नहीं है। वो अब इतना ब्रोक डाउन हो चुका है कि वो हैवान बन चुका है, एनिमल बन चुका है। अब उसका कोई रोक ही नहीं सकता, अब वो अनब्रेकेबल है। उसके बाद राया कई सारे विलन्स को खत्म करेगा, हिमा कुरैशी के कैरेक्टर को खत्म करेगा एंड अब यही असली कहानी की शुरुआत होगी। क्योंकि मूवी में मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में ये विलन वाली कहानी चलेगी, पोर्तुगीज विलन वाली कहानी चलेगी, लेकिन सेकंड हाफ में अब राया वर्सेस सन वाली कहानी सेटअप होगी। अब उसका सन यानी टिकट का कमबैक होगा जो कि अपने बाप से ऑब्वियसली बदला लेगा। अब टिकट जो होगा वो किसी भी तरीके गोरिल्ला गैंग को ज्वाइन किया होगा। आई डोंट नो अबाउट दैट ये कौन सी गैंग है, बट यहाँ मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जिस गैंग को ज्वाइन किया होगा उसका लीडर यहाँ पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे गैंग को सफा कर देगा, सबको मार डालेगा। देन वो अपने बाप के पास आएगा, बाप से इसकी लड़ाई होगी और मल्टीपल बार लड़ाई होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो क्रिसमस सूट में भागता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे बाप गोली चला रहा है। बर्फ वाले इलाके में लड़ाई हो रही है जहाँ पर एक जहाज उड़ रही है, वो टूट रहा है, फूट रहा है। तो इसकी लड़ाई के बीच की साइकोलॉजी मुझे लगता है ये नहीं होगी कि बचपन में राया जो है अपने बेटे को छोड़ दिया था इसलिए उसका बेटा उसको मारने आया। इसकी साइकोलॉजी और भी ज्यादा डीप होगी। मे बी ऐसा हो सकता है राया उसकी माँ को मारा हो तो माँ का बदला वो लेने आया हो, या फिर कोई और साइकोलॉजी हो सकती है। लेकिन राया जो है वो इस मूवी में एक विलन तो है लेकिन हीरो वाला विलन है। लेकिन उसका बेटा जो टिकट है उसके चेहरे से देख करके पता लग रहा है, उसके बिहेवियर से देख के पता लग रहा है कि कोर विलन होने वाला है। अच्छा तुम लोगों को पता है विजय थालापति की एक मूवी आई थी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करके, ऐसा कुछ, उसमें भी उसके बच्चे को ही दिखाया गया था और उसका बच्चा जो था वो भी हरामी ही था। उसका बच्चा भी उस मूवी में विलन का ही रोल प्ले किया था। तो मुझे लगता है ये लोग कुछ उसी जॉनर में जाने वाले हैं। लेकिन मिला जुला की इस मूवी की फिलॉसफी इसी चीज में रन करने वाली है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था इस मूवी को लेकर के। लेकिन जब मैंने इस मूवी के ट्रेलर को देखा तो मैंने कई सारी चीजें फील की। मुझे कौन सी सीन अच्छी लगी, कौन सी चीज बेकार लगी और क्यों लोग मुझे हेट कर रहे हैं, ये वाली वीडियो आ रही है, इसको जाकर के एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।